दुबई से दिल्ली तक जो चमकता है जरूरी नहीं कि वो असली हो। जब हम लग्जरी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में मिलान के एलिगेंट बुलेवार्ड या दुबई के भव्य मॉल आते हैं। पर इन चमकदार पलों के पीछे एक बहुत बड़ा और खतरनाक सच छिपा है। एक शैडो इकोनॉमी जो अक्सर असली अर्थव्यवस्था से भी बड़ी निकलती है। ग्लोबल लग्जरी गुड्स मार्केट करीब $390 बिलियन का है और नकली सामानों का बाजार लगभग $467 बिलियन का। मतलब नकली चीज़ें अब मामूली मुद्दा नहीं रही, ये एक बड़ा बढ़ता हुआ व्यापार है। अगर यही रफ्तार रही तो 2030 तक ये शैडो इकोनॉमी लगभग $1.89 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। भारत में हम इसे नकली या फर्स्ट कॉपी कहते हैं, पर इसके भी दर्जे होते हैं। सबसे निचले स्तर के सस्ते नकली वाले आइटम दूर से ही देखे जा सकते हैं, लेकिन मिड टू हाई टीयर की कॉपियाँ 3A, 4A, 7A जैसी ग्रेडिंग ऐसी होती है जिन्हें बेचने वाले मार्केटिंग टैक्टिक से महंगी कीमत ठोक देते हैं। और सबसे खतरनाक 1:1 रेप्लिका या सुपर फैक्स, इन्हें रिवर्स इंजीनियर करके बनाया जाता है। क्वालिटी इतनी बेहतरीन होती है कि कभी कभी ब्रांड के सेल्स असिस्टेंट भी पहचान नहीं पाते। इसका मतलब ये कारोबार संगठित औद्योगिक स्तर पर चलता है। सिर्फ नकल नहीं, परफेक्शन तक ले आना ही मकसद होता है। नकली लुई विटॉन बैग या रोलेक्स घड़ी कहाँ बनती है? डेटा बताते हैं mainland चाइना या हांगकांग इस अवैध व्यापार के सबसे बड़े स्रोत है। ये प्रोडक्शन यूनिट्स अक्सर बेवकूफ़ी की तरह गली गली के गैरकानूनी शॉप नहीं होती। कई बार ये लाइसेंस फैक्ट्रीज होती है जो दिन में असली माल बनाती है और रात में नकली। एक ही मशीनरी, एक ही वर्कफोर्स, बस उत्पादन रूटीन बदल जाता है। जब माल तैयार होता है तो वह उसी रास्ते से निकलता है जो असली सामान लेते हैं। समुद्री कंटेनर और पार्सल सर्विसेज बड़े वॉल्यूम आमतौर पर ओशन गोइंग कार्गो से जाते हैं, पर छोटे महंगे सुपर फैक्स अक्सर एक्सप्रेस मेल में भेजे जाते हैं, क्योंकि छोटे शिपमेंट्स को कस्टम्स के लिए पकड़ना मुश्किल होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यही नेटवर्क जब और परिष्कृत होते हैं, सुरक्षा आवश्यक सेक्टरों जैसे फार्मास्यूटिकल्स में घुस जाता है। एक बार एक बड़ा हेल्थ केयर डिस्ट्रीब्यूटर को नकली कैंसर की दवा मिली जो केवल सलाइन और स्टार्च निकल कर आई। सोचिए इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। दुबई ग्लोबल ट्रेड का हब है, लेकिन यही वजह है कि इसे एक गैरकानूनी नेटवर्क भी इस्तेमाल करते हैं। दुबई ग्लोबल ट्रेड का हब है, लेकिन यही वजह है कि इसे कुछ गैरकानूनी नेटवर्क भी इस्तेमाल करते हैं। फ्री ट्रेड जोन और रणनीतिक लोकेशन का फ़ायदा कुछ लोग गलत कामों में उठाते हैं। दुबई कस्टम्स ने 2021 में 1.7 मिलियन नकली आइटम जब्त किए, पर फिर भी यह शहर ट्रांजिट हब बना रहता है। टूरिस्ट एरिया जैसे गोल्ड सुक या करामा में कई बार आपको जेन्युइन फेक दिखाकर बेचा जाता है, और वे पुराने फ्लैट्स या दुकानों के ऊपर छुपे अलादीन स्टाइल क्यूबिकल्स में आप सामान रखते हैं। एक नॉक ऑफ बैग कुछ 100 दिरहम में मिल सकता है, पर उस पैसे से आप अपराधी नेटवर्क को फाइनेंस कर रहे होते हैं। आपका फ्लेक्स किसी और के क्राइम चेन को बढ़ावा दे सकता है, और कभी कभी ये संगठित अपराध और आतंक वित्त में जुड़ता है। चीन जहां उत्पादन का केंद्र है, वहीं दिल्ली इस माल के वितरण का बड़ा गेटवे है। रिपोर्ट्स बताती है कि भारत में नकली चीज़ों के उत्पादन और ट्रेड में दिल्ली का बड़ा योगदान है। दिल्ली सिर्फ बिक्री का केंद्र नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए ट्रांजिट पॉइंट भी है। कई बाजार कुख्यात है, जैसे कि गफ्फार मार्केट, सदर बाजार, पालिका बाजार, टैंक रोड और करोल बाग। स्थानीय तरीका अक्सर छोटे छोटे यूनिट्स में सामान्य उत्पाद बनाकर उन पर प्रीमियम ब्रांड के फोर्ज लेबल लगाना होता है, और फिर उन्हें जेन्यून के तौर पर बेचते हैं। और हाँ, वो पुराना दावा कि यह कस्टम्स की सीज्ड माल है, सब कुछ झूठ है। डिस्पोजल की प्रक्रिया कड़ी है। कस्टम्स का जब्त माल कभी ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स तक नहीं पहुंचता। यह दावा सिर्फ एक चाल है जिससे ग्राहक को बहलाया फुसलाया जाता है। स्थानीय प्रवर्तन और संसाधनों की कमी की वजह से नकली बेचने वालों को जोखिम कम लगता है, और यह कारोबार चल निकलता है। डिजिटल क्रांति ने यह कारोबार और परिष्कृत कर दिया है। सोशल मीडिया पर ड्यूप कल्चर और बुलेट्स इन्फ्लुएंसर्स नकली सामानों के ब्रांडिंग ग्राउंड बन गए हैं। ड्यूप यानी इंस्पायर्ड सस्ते विकल्प कानूनी दायरे में आ सकते हैं, पर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क चुराने वाले नकली क्लियरली अवैध है। कई इन्फ्लुएंसर छुपे हुए लिंक देकर फॉलोअर्स को फेक सामान खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। फेक आइटम्स दिखाने के लिए तस्वीरों में लोगो ब्लर किए जाते हैं, ताकि ऑटोमेटिक ब्रांड डिक्टेशन टूल से बच सकता है। और अब ट्रेंड है, नकली बेचने वाले पेशेवर लुकिंग वेबसाइट बना रहे हैं। 2025 में ऐसे साइट्स में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद है। हैरानी की बात यह है कि युवा खरीदार खुद एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सस्ते नकली सामान ढूंढते हैं, यानी युवा पीढ़ी इस अवैध ट्रेड का हिस्सा बनने लगी है। लग्जरी की और हमारी प्रवृत्ति एक सामाजिक स्टेटस का प्रतीक है। सोशल मीडिया के दबाव में जब बजट सीमित हो, लोग दिखावे के लिए नकली खरीदते हैं। मुंबई की एक रिसर्च में पाया गया कि भारतीय उपभोक्ताओं की खरीद की इच्छा उनके मूल्य चेतना, भौतिकवाद और सोशल इन्फ्लुएंस के गहरे जुड़ी है। वे ब्रांड नाम चाहते हैं, असली कीमत नहीं। और जब अंदर से पता होता है कि नकली खरीदना गलत है, तो लोग उसे मानसिक रूप से जस्टिफाई करते हैं। कोई नहीं पहचानेगा, ब्रांड तो पहले से ही ओवर प्राइज्ड है। क्या इस अरबों डॉलर की धोखाधड़ी का कोई इलाज है?
पारंपरिक कानूनी कार्रवाई सीमित और अक्सर नाकाफ़ी है। बड़े फाइन आमतौर पर उनके मुनाफे के सामने मामूली पड़ जाते हैं। इसलिए अब फोकस टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हुआ है। कुछ ब्रांड्स फिजिकल डिफेंस के रूप में अल्ट्रा थिन NFC चिप्स लगा रहे हैं। फ़ोन से टैप करते ही प्रोडक्ट की ऑथेंटिकेशन तुरंत दिख जाती है। पर सबसे गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। LVMH और कई प्रमुख लग्जरी ब्रांड मिलकर ब्लॉकचेन समाधान चला रहे हैं। हर प्रोडक्ट को एक यूनिक टैम्पर प्रूफ ब्लॉकचेन ID दी जाती है। कस्टमर्स QR स्कैन करके प्रोडक्ट का ओरिजिन देख सकते हैं और यह पक्का कर सकते हैं कि आइटम असली है या नहीं। सितंबर 2024 तक करोड़ों आइटम्स को ऐसे वेरीफाई किया जा चुका है। यह सप्लाई चेन इंटीग्रिटी के लिए बड़ा कदम है। द बिलियन डॉलर इल्यूजन एक खूबसूरत झूठ है। वो वादा देता है कि लो प्राइस पर हाई स्टेटस, पर इस झूठ की असली कीमत वो ही नहीं है जो आप नकली माल के लिए चुकाते हो। कीमत तो वो है जो शोषित मजदूर चुकाते हैं, जो इन्वेस्टर चुकाते हैं, और वो कीमत जो कभी कभी किसी की जान बन जाती है जब नकली दवाइयाँ या जहरीली कॉस्मेटिक्स से नुकसान होता है। जब आप फर्स्ट कॉफ़ी खरीदते हैं तो आप सिर्फ पैसा बचा रहे नहीं होते, आप एक आपराधिक तंत्र को फंड दे रहे हैं। अब समय है कि हम नकली चमक से दूर हटे और असली सच्चाई चुनें। अपनी सुरक्षा, अपनी नैतिकता और इनोवेशन की कदर को प्राथमिकता दें, क्योंकि लग्जरी का असली मतलब केवल प्रोडक्ट नहीं, उसकी ईमानदारी भी है।